विद्यार्थियों को। और कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज यहाँ पर हम आप सभी के लिए जो न्यू वीडियो लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिना एग्जाम दिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। कैसे एडमिशन आपको मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए, कौन सा कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। बिना एग्जाम के आपका एडमिशन होगा, मेहनत की जरूरत ही नहीं है, बिना एग्जाम के आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं, ना कोई इंटरव्यू आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम आपके लिए लेके आए यहाँ पर फ्री ऑनलाइन बैच इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी पर आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा फ्री में, जिसका कोई चार्ज नहीं। ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम 2025 एग्जाम, जैसे कि यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, यूपी जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, एम्स बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस बीएससी, झारखंड, बिहार, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है वो बिल्कुल फ्री में है, कोई चार्ज आपसे यहाँ से नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बैच की, क्योंकि टाइम टेबल में आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट उन्हें क्लास का टाइम टेबल नहीं पता होगा, तो टाइम टेबल पर पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये ऑनलाइन जो बैच हम आप सभी के लिए लेके आए, ये बैच में कोई पहली बात चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा, फ्री में बैच है ये। और इस बैच का जो टाइम टेबल है क्लास का, वो यूट्यूब पर क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, यूट्यूब पर आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखें क्लास का टाइम क्या है, तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास आपकी चलती है वो कब चलती है, यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 दिन आपकी इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर, तो 3 दिन केमिस्ट्री 3 दिन फिजिक्स चली। बट आगे आपको आने वाले मंथ्स में आपको फिजिक्स की क्लास अलग, केमिस्ट्री क्लास अलग कर दी जाएगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्लास का टाइम है वो 5 PM है आपका, जो चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, जीरो से बिल्कुल हाई की तरफ, बेसिक से हाई, जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा वहां पर, जीरो से हाई लेवल की तरफ जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन इन क्लासों में चल रहे, फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा वहां पर। उसी के बाद बात की जाए यहाँ पर बायो की क्लास आपकी कब चलती है, तो बायोलॉजी की क्लास जो है वो डेली चैप्टर वाइज आपके लिए चलाई जा रही है, जिसमें क्लास का टाइम टेबल मैंने जो रखा है वो 3 PM 3 बजे आपकी क्लास चलती है, वो हमारे द्वारा खुद ली जाती है, ठीक है। ये जो क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री की है ये सत्येंद्र सर के द्वारा ली जाती है, और उसे आप देख सकते हैं काफी क्लासें वो कर चुके हैं इस टाइम। और वहीं बात की जाए जीएस की क्लास कब चलेगी, जीएस प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस आपकी जीके की क्लास, ये क्लास कल से आपकी स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल 11 फरवरी से, जो आपकी 11 बजे से 12 बजे चलेगी, 11 बजे से 12 बजे ये क्लास आपकी चलेगी। तो जो बच्चे जीएस जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके क्लास करना चाहते हैं वो 11 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। इसी के साथ बात कर ली जाए इंग्लिश की क्लास आप लेना चाहते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि केवल में बायोलॉजी क्लास आपको दे रहे हैं या जनरल साइंस की क्लास दे रहे हैं, सभी की क्लासें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। इंग्लिश की क्लास आपकी कब चलती है, तो सुबह 8:15 पर शुरू होती है, जो थ्योरी प्लस MCQ है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के साथ आपकी क्लास कराई जा रही है। इंग्लिश की भी काफी क्लासें हो चुकी है, आप जाइए यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट में एक एक करके सभी क्लासों को पहले देख लीजिएगा और डेली की डेली लाइव क्लास अटेंड करें, जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, CP नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं, ठीक है। यदि आप इन सभी क्लासों को अटेंड करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये फ्री का बैच है, कोई चार्ज नहीं है आपको, मुझे ये तो पता है, आपको भी पता है कि फ्री की चीज की वैल्यू तो नहीं होती है, बट यदि आप चाहेंगे तो वैल्यू उसकी भी होगी, ठीक है। तो चलिए ये आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया क्लासों का। बायो जीएस जीके की क्लास 11 से 12, बायो की 3, और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास आपकी 5 बजे शाम को चलती है, और इंग्लिश की क्लास सुबह आपकी चलती है। ये कब चलती है, ये क्लास आपकी सुबह होती है 8:15 पर। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर।
यहाँ पर टॉपिक में बात क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो बिना एग्जाम के आप एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें कॉलेज कौन कौन से ऐड है। तो यहाँ पर कॉलेजों के नाम यदि देखे जाएं तो आपका यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है KGMU। बहुत ही KGMU लखनऊ में जो आपका है, इस कॉलेज को लेने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स उतावले रहते हैं, उनका मन रहता है कि मुझे KGMU में एडमिशन मिल जाए। KGMU के बाद आपका एक टॉप कॉलेज है UPUMS जो आपका सैफई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सैफई, इटावा में ये कॉलेज पड़ता है। इसके बाद आपका कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज जो आपका आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा में। एक आपका कॉलेज है SGPGI, सॉरी ये नहीं है, जैसे आपका कॉलेज है राम मनोहर लोहिया कॉलेज है आपका, RN मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया कॉलेज आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका जो कॉलेज है ऑटोनॉमस कॉलेज है आपका, GSVM कॉलेज यहाँ पर ऐड है, ठीक है, GSVM कॉलेज आपका ऐड है। इस प्रकार के लगभग यहाँ पर 30 कॉलेज है, लगभग 30 कॉलेज आपके ऐड है। KGMU है आपका, SN मेडिकल कॉलेज है, UPMS कॉलेज है आपका राम मनोहर लोहिया कॉलेज है। इस प्रकार के कई कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो अभी हम आपको पूरी लिस्ट दिखा देंगे। यदि बात आपकी क्लियर हुई, चलो आगे बात कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा के केंद्र अथवा शासन मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या आपके पास गणित सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या आपके पास 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु यदि आपको, ये सारे कॉलेज कैसे गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आप यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि यूपी के रहने वाले होने चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। या फिर आपने हाई स्कूल या और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं जो हैं वो कहाँ की हो, उत्तर प्रदेश से की हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, उत्तीर्ण की हो। उनके लिए इन डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यदि आपने 12th और 10th क्लास है वो यूपी से किया है तो आपके पास यदि मूल निवास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप यूपी के निवासी हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आपका एडमिशन हो जाएगा 100%। यहाँ पर याद रखें, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से की है तो वह मूल और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो ऐसे अभ्यर्थी को डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपने बाहर से कहीं हाई स्कूल या इंटर किया है, एक में से कोई भी, तो भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र अपना देना होगा, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई। यहाँ पर और भी पॉइंट लिखे हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन 10वीं 12वीं के प्राप्तांकों के भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी होगी। देखो यहाँ पर आपका जो एडमिशन यहाँ पर होगा वो 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा, ओके। यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर एज जो आपकी 2024 का है, 25 में आपकी एज 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का अर्थ है आपकी उसकी जो DOB है वो 2008 होनी चाहिए। 2008 यदि आपकी DOB है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2007 लिखा हुआ है, 2024 के लिए था, बट यहीं पर आप कितना कर लो, 2008 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। यानी 31 दिसंबर 2025 में यदि आप फॉर्म डालेंगे तो आपकी एज जो है वो 2008 सन होनी चाहिए। उससे कम है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, 2008 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ फॉर्म वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास है, जिन्होंने 12th कर लिया है वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th क्लास में भी हो तब भी फॉर्म डाल सकते हैं, बट एडमिशन के टाइम आपसे 12th की मार्कशीट चाहिए वहाँ पर। 100 यदि आपके पास मार्कशीट नहीं होगी तो आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मेन काम है 10th और 12th की मार्कशीट का। आगे देखिए, यहाँ पर आरक्षण भी आपको दिया जाता है। आरक्षण की बात कर ली जाए तो SC को 21% आरक्षण मिलता है,
एससी को 21% जो सीट्स हैं वो एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 2% सीट, ओबीसी वालों के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट्स जो है वो 10% सीट रिजर्व है आपकी। दिव्यांग वालों के लिए 5% है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% है और भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 1% सीट्स आपकी यहाँ पर है। ठीक है, इतनी बात आपकी कंप्लीट हो रही होगी हमारे हिसाब से, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा देते हैं, यहाँ पर लगभग 30 कॉलेज हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं है। फॉर्म कब आएंगे मैं अभी आपको आगे बताएंगे। फॉर्म की फीस कितनी लगती है यहाँ पर, तो फॉर्म की फीस आपकी 1000 रुपये है और यहाँ पर 500 रुपये आपके काउंसलिंग के ले लिए जाते हैं, वो भी अभी बात करेंगे। कॉलेज कौन कौन से है, तो एक आपका बहराइच में कॉलेज है, ये बहराइच में कॉलेज है, यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हैं और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कॉलेजों के नाम। एक आपका बहराइच में कॉलेज है, उसके बाद आपका फिरोजाबाद में कॉलेज है ऑटोनॉमस, उसके बाद आपका फिरोजाबाद के बाद हरदोई में कॉलेज है आपका ऑटोनॉमस। ठीक है, जो बच्चे इसके पास में है, जौनपुर में आपका कॉलेज है, प्रतापगढ़ में आपका कॉलेज है ऑटोनॉमस, सिद्धार्थ नगर में कॉलेज है, बीआरडी कॉलेज, गोरखपुर में आपका कॉलेज यहाँ पर है। ठीक है, सीटों के नाम, सीटों की संख्या आप देखते जाएं। आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, लखनऊ का कॉलेज है ये। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज है आपका कानपुर का, यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। जितने कोर्स इधर दिख रहे हैं आपके, वो सारे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं यदि आपके नंबर सही होते हैं। अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, कितने नंबर आपके होने चाहिए 10th और 12th में। बदायूं में कॉलेज है, जालौन में, कन्नौज में आपके यहाँ पर कानपुर में कॉलेज है, लखनऊ में किंग जॉर्ज कॉलेज, इसी की हम बात कर रहे थे। ये यूपी का माना जाना कॉलेज है किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज में देखा जाए लखनऊ में तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीटी स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 100 सीट्स हैं, एमआरआई, ओटी, ये सब आपकी लखनऊ में। ऑप्टोमेट्री 38 सीट्स है, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, लेकिन यहाँ सभी कोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, कुछ कोर्स ही बेस्ट है, वो भी हम आपको अभी आगे बता देंगे। ठीक है, मेरठ में आपका कॉलेज है LLRM कॉलेज, LLRM कॉलेज मेरठ में, यहाँ पर भी ये कॉलेज ऐड है आपका। यहाँ पर देखा जाए इलाहाबाद में कॉलेज है, MLN मेडिकल कॉलेज है आपका, जहाँ फार्मेसी की भी सीट्स है आपकी। अभी हम आपको कोर्स भी दिखा देंगे। बस्ती में आपका कॉलेज है, झांसी में कॉलेज है आपका, और आपके गौतम बुद्ध नगर में कॉलेज है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर अयोध्या में कॉलेज है आपका, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। SN मेडिकल कॉलेज आगरा का कॉलेज है आपका, सहारनपुर का कॉलेज है, इटावा, सैफई इटावा, यदि आप सैफई इटावा से कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल, यदि बिना एग्जाम दिए यूपीएमएस मेडिकल, यूपीएमएस से कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बिना एग्जाम के ही आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। यूपी यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस सैफई इटावा, यहाँ से आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, साथ ही साथ सीटी स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर इसकी 50 सीट्स हैं। ठीक है, एमआरआई, ओटी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्स आप सैफई पैरामेडिकल से कर सकते हैं। अब यहीं पर बात कर ली जाए इस फॉर्म के लिए, जो फॉर्म की फीस कितनी लगेगी यहाँ पर, तो फॉर्म की फीस की बात की जाए तो आपसे 1500 रुपये फीस ली जाएगी। 1500 रुपये में आपकी याद रखें 1000 रुपये फॉर्म की फीस है और 500 रुपये आपके काउंसलिंग के जमा करा लिए जाएंगे। यहाँ पर बेस्ट कोर्स कौन सा है, कट ऑफ कितनी है, कोर्स आपके कौन कौन से हैं, तो कोर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोर्स आपके लगभग यहाँ पर 27-28 कोर्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने आपको कुछ यहाँ बता दिए। यहाँ पर एक कोर्स आपका है LT यानी कि लैब टेक्नीशियन कोर्स है आपका MRI कोर्स है, यहाँ पर OT है आपका फार्मेसी है। डिप्लोमा में यदि आप फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोर्स आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आपका फार्मेसी हो गया, LT, MRI और फिजियोथेरेपी आपका कोर्स है यहाँ पर। इस प्रकार से जो मेन कोर्स है जो आपको करने चाहिए यहाँ से, वो आपके ये कोर्स है, इनको आप कर सकते हैं। LT है, MRI है, CT स्कैन है, यहाँ पर CT स्कैन है आपका, फार्मेसी है, OT है, एक्सरे टेक्नीशियन है। ये 5-6-7 ऐसे कोर्स हैं। ऑप्टोमेट्री है यहाँ पर, ऑप्टोमेट्री भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑप्टोमेट्री आपके लिए यही कोर्स हैं जो आपको यहाँ पे करने चाहिए। सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर किसकी हैं, तो LT की यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सरे की सीट्स सबसे ज्यादा है। मैं आपको सीट्स भी एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे ज्यादा जो सीट्स यहाँ पर है आपकी, वो किसकी सीट्स हैं, 1270 सीट्स हैं। वो भी किसकी है, तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 1270 सीट्स है। 2 साल का कोर्स है। याद रखें यहाँ ज्यादातर कोर्स जो है वो 2 साल के एक डिप्लोमा कोर्स है। कोई भी यहाँ पर डिग्री कोर्स नहीं है, GNM ANM नहीं आपका है, कोई भी यहाँ पर PSC नर्सिंग जैसा कोर्स नहीं है। यहाँ पर केवल डिप्लोमा कोर्स है जो MRI
पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्स हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें ना। आप बाद में कमेंट करेंगे कि मैम क्या जीएनएम एएनएम भी है, तो नहीं है। क्या बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स कोई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आप जो कोर्स लिखे हुए हैं वो हमने आपको दिखा दिए, यहाँ से आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा सीट्स डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की है। उसके बाद देखा जाए यहाँ सीट्स जो है वो ओटी की 758 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की 373 सीट्स है। ट्रामा केयर टेक्नीशियन की 298 सीट्स है। यहाँ पर सीटी स्कैन की 208 सीटें हैं। टोटल 2 साल का कोर्स है ये। फीस की भी बात करेंगे, कॉलेज में कितनी फीस लगती है। यहाँ पर फार्मेसी की सीट देखी है तो 300 सीट्स है आपकी, ऑप्टोमेट्री की 343 है और एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर 839 सीट्स है। यहाँ पर देखो ट्यूशन की फीस ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर 24,000 रुपए लिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फीस आपसे ली जाती है एक कॉलेज में वो 43,000 रुपए आपसे ली जाती है। एक साल की जो यहाँ फीस है पर ईयर वो आपकी 43,000 फीस है लगभग सभी कॉलेजों की। एक आध ऐसा कॉलेज कोई होगा जिसकी फीस 24,000 होगी, बट सभी एक साल की फीस यहाँ पर जो है वो 43,000 है। हॉस्टल की बात की जाए तो कहीं पर आपके सैफई कॉलेज में हॉस्टल भी है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। 1-2 कॉलेज और हैं जहाँ पर हॉस्टल आपको मिल जाता है, बाकी के कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ की बात की जाए। फॉर्म आप किस वेबसाइट से डालेंगे, तो फॉर्म आप जो डालेंगे वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये वेबसाइट दे रखी है इन्होंने, इस वेबसाइट से जाके आप फॉर्म डालें। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर है कि कॉलेज की फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, तो याद रखें यहाँ पर नंबर आपके जो हैं वो ज़्यादा नहीं है। जैसे आपका जनरल की बात की जाए, जनरल की बात की जाए तो आपके यदि 150 दोनों को जोड़कर यानी 10th प्लस 12th दोनों की परसेंटेज अगर आपकी 150 है तो आपको आराम से एक गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात की जाए तो आपकी 148 के करीबन है, तो आपको आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पर। वहीं बात कही जाए एससी और एसटी की बात की जाए तो कितना होना चाहिए, तो एससी और एसटी की भाई आपके 140 प्लस है, तो आराम से आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग ऐसा होता है कभी कभार नंबर अच्छे होते हैं लेकिन हम काउंसलिंग सही से नहीं करा पाते, जिस वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, फीस भी बता दी, कॉलेज भी बता दिए, और एक फॉर्म आपके कब आते हैं। हम फॉर्म की बात कर लेते हैं, जो मेन बात है आपकी फॉर्म याद रखिए। फॉर्म आपके पिछली ईयर 8 जून को आए हुए थे, 8 जून को फॉर्म आए थे और 23 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे गए थे। तो इस साल भी आप मान के चलिए कि जून महीने में ही आपके फॉर्म लगभग आ जाएंगे। फॉर्म जो है वो आपके वो कब आते हैं, तो जून महीने में आपको फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चे बिना एग्जाम दिए इन कोर्सों को करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्सों को, वो आप तैयार रहें। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने ऑनलाइन बैच फ्री में आपको बता ही दिया है, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा इसी पर। और अच्छे से तैयारी करिए। जैसे भी देखो कोर्स यहाँ पर सभी अच्छे नहीं है, इस बात को मैं पहले भी बता दे, कुछ ही कोर्स हैं जो आपको करने चाहिए। जैसे आपका एलटी है, एलटी के लिए यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। एलटी के लिए कम से कम आपकी परसेंटेज जो है वो 150 प्लस ही होनी चाहिए, 150, 155, तभी यहाँ पर 160, तभी यहाँ एलटी कोर्स मिल पाता है। इस बात को ध्यान रखें। मैंने वो सबकी लिए कट ऑफ बताई है, लेकिन एलटी कोर्स करना चाहते हैं या फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ जो है वो 150, 55, 160 के करीबन होनी चाहिए, 65 के, तभी आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में फार्मेसी कोर्स मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।